हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है डिफाइन रिक्रूटमेंट, व्हाट इज सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। मेथड्स क्या है, टेक्निक क्या है, मतलब रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, इसके सोर्सेज क्या है, इसके टेक्निक्स क्या है, इसके मेथड क्या है। ओके, तो अपन आते हैं आंसर पे। वंस द डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट, आपने डिटरमाइन कर लिया कि ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट की आपको जरूरत है, और तो उसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। रिक्रूटमेंट और हायरिंग कैन बिगिन। ये सेकंड स्टेप है आपके रिक्रूटमेंट फंक्शंस का, ऑफ फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। ठीक है, जो रिक्रूटमेंट फंक्शंस है ये पर्सनल मैनेजमेंट के जो उसका जो है वो सेकंड स्टेप है। क्योंकि देखो पहला क्या होता है कि आप पहले आइडेंटिफाई करोगे, आपको आप अपनी कंपनी में ये देखोगे भैया मेरे को जरूरत है या नहीं है। 3 पोस्ट है, ये मतलब 10 वैकेंसी, 10 वैकेंसी में आपको जरूरत हो, 10 वैकेंसी क्या करोगे आप, रिक्रूटमेंट करोगे। Dale Yoder has defined recruitment is a process to discover the source of manpower to meet the requirement of the staffing schedule and to employ effective measures for attraction and that manpower's adequate number to facilitate effective selection in an efficient working force. Of course, हर कंपनी में यही प्रोसेस चलता है। अकॉर्डिंग टू डेल एस बीच, मतलब ये भी एक राइटर है, इन्होंने बताया कि इक्विपमेंट इज द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एडुकेट मैन पावर रिसोर्सेज। इक्विपमेंट क्या डेवलप करता है, मेंटेन करता है कि एडुकेट मैन पावर रिसोर्सेज है या नहीं है। इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ पूल क्रिएट करता है अवेलेबल लेबर अपॉन whom the organization can depend when it needs additional resources। देखो जिनको एडिशन एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, सॉरी एडिशन एम्प्लॉय की जरूरत होती है, उनके लिए भी रिक्रूटमेंट बेस्ट प्रोसेस है। देखो रिक्रूटमेंट जो है, बिना रिक्रूटमेंट के तो आप एम्प्लॉय को सिलेक्ट नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो रिक्रूटमेंट इज द बेस्ट सेकंड स्टेप है। तो अपन आ रहे हैं, ये भी देखो डिफरेंट राइटर्स ने भी बोली, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस सर्च करना प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को स्टिमुलेट करना जो अपनी जॉब के अप्लाई हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, सोर्सेस क्या रिक्रूटमेंट के, देखो दो सोर्सेस होते हैं, या तो इंटरनल, ये आप अपनी कंपनी के अंदर से अंदर ही निकाल लो, या फिर बाहर से सेलेक्ट करो। मैनी ऑर्गेनाइजेशन बिलीव करती है कि मोस्ट कंसिस्टेंट सोर्स जो है मैन पावर सप्लाई का वो है ऑर्गेनाइजेशन के विद इन, एज इट कीप्स एंड आपके एम्प्लॉयज के जो मोरल है। इंटरनल जो सोर्स होता है वो आपकी एम्प्लॉयज के जो मोरल होता है ना उसको हाई करता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ये बिलीव करती है कि भैया जो मोस्ट कंसिस्टेंट सोर्स जो है मैन पावर सप्लाई का वो इंटरनल है। अदर सोर्सेज ऑफ मैन पावर सप्लाई आर यूज्ड टू फिल द वैकेंसी। आपकी वैकेंसी को फिल तो करना पड़ेगा, तो वैकेंसी को फिल करने के जो अदर सोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन में जो है एक्सटर्नल सोर्सेज, जिसे अपन पढ़ने जा रहे हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ रहे हैं अपन इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज रिक्रूटमेंट क्या है, देखो इंटरनल सोर्सेज रिक्रूटमेंट मींस प्रमोट करना आपके वर्कर्स को लोअर रैंक से लेकर हाई रैंक देना, कि बंदा पहले जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे आया था, फिर उसके ऊपर पोस्ट, अपर पोस्ट, ये क्या होगा, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होगा। मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव अ पॉलिसी टू प्रमोशन दिस विद इन। बहुत सारी कंपनी, मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनी है इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर रखा है कि भैया आप हम अपने एम्प्लॉयज को प्रमोट करेंगे। वैकेंसीज अदर देन अ लोअर लेवल आर फिल्ड अप बाय द प्रमोटिंग द पर्सनल टू द हायर ऑफिस। देखो प्रमोट करना अपने, देखो अगर अपने अपने एम्प्लॉय को प्रमोट करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहता है। Thus, there is a chain of promotion can be filled from lower lowest in rank by giving training to make eligible for highest position in the organization। देखो जो चेन है लोअर से लेके हायर तक, ये ट्रेनिंग के थ्रू प्रमोशन मिल जाएगा। प्रैक्टिस ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट लीड्स टू हेल्थ एंड प्रोग्रेसिव। जो इंटरनल जो हेल्थ जो इंटरनल जो रिक्रूटमेंट है ये सही भी है और प्रोग्रेसिव नेचर है आपके एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग। आपके खर्चा बचेगा, मेन है आपका जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज होगी। कैसे, अगर आपको ट्रेनिंग का खर्चा बचेगा, हाई रेट ऑफ लेबर टर्नओवर खर्चा बचेगा। दिस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज जनरली अडॉप्ट टू फिल वैकेंसीज ऑफ मिडिल एंड टॉप पर्सनल। लोवेस्ट रिक्रूटमेंट इज जनरली फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। जो लोवेस्ट रिक्रूटमेंट है ना वो होते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। जो सबसे लोवेस्ट, सबसे कम स्टाफ जो होता है, मतलब कम मतलब लोवेस्ट रैंक के जो होता है रिक्रूटमेंट, वो एक्सटर्नल सोर्सेज से होते हैं। अब एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करते हैं, वो वैकेंसीज एट द लोवेस्ट लेवल और रिक्रूटमेंट एट द टाइम ऑफ एक्सपांशन ऑफ द फर्म वेयर जॉब स्पेसिफिकेशन कैन नॉट बी बाय प्रेजेंट एम्प्लॉय। मतलब आपके जो प्रेजेंट एम्प्लॉय है उनमें वो स्पेसिफिक के लिए नहीं रिक्वायर है, आपको एक्सटर्नल सोर्सेज की मैन पावर की आपको रिक्वायर है। आपको कुछ नया टैलेंट देखना है, आपको कुछ नया टैलेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आपको एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट कहते हैं। फॉलोइंग आर द अमाउंट, कुछ ऐसे हैं जो मोस्ट कॉमनली आउटसाइड सोर्सेज से होते हैं, जैसे कॉन्टेक्ट ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉय। समटाइम्स द प्रेजेंट एम्प्लॉयज रिकमेंड देयर फ्रेंड एंड रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। देखो आप अपने प्रेजेंट एम्प्लॉय कॉन्टेक्ट से, उनके रिलेटिव्स हो गए, उनके फ्रेंड्स हो गए, उनकी वजह से भी आप जो है एक्सटर्नल सोर्सेज का एक पार्ट है।
It is expected that the present employees will command only such candidate who has the potential and purification to meet the company's standard of expectation. देखो ये एक्सपेक्ट किया जाता है, जो ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो आपकी कंपनी का जो बंदा है वो उन्हीं को लेके आएगा जो इंटरेस्ट रखते हो, जिनमें वो क्वालिफिकेशन हो, वो स्पेसिफिकेशन हो, वो स्टैंडर्ड हो कंपनी जो कंपनी एक्सपेक्ट करती है. However, in order to avoid nepotism को अवॉइड करने के लिए a great care should be taken in selecting a persons among those recommended by the personal staff. नेपोटिज्म को अवॉइड करने के लिए, नेपोटिज्म मतलब भैया चाचा का बेटा, मतलब चाचा का बेटा वो बनेगा, ये इसका बेटा ये बनेगा, इसका बेटा ये बनेगा, इसी इसी यहाँ से ये तो यहाँ से ही जाएगा. अब सेकंड है फॉर्मर एम्प्लॉयज. फॉर्मर एम्प्लॉयज क्या होता है? फॉर्मर एम्प्लॉयज आर पर्संस हु हैव एवर वर्कड इन द enterprise and have been laid off or have left the organization for personal reasons and now wish to return. देखो फॉर्मर एम्प्लॉय मतलब पहले बंदे काम करते थे, कोई कारणवश उन्हें कंपनी छोड़नी पड़ी, अब वो वापस आना चाहते हैं. थर्ड है इंटरमीडिएरीज. इंटरमीडिएरीज क्या होते हैं? दिस सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट इज मोस्ट करंट इन इंडिया इंडियन इंडस्ट्रीज. इंटरमीडिएरीज आर जनरली नोन टू जॉबर्स, मुकद्दम, चौधरी और कॉन्ट्रैक्टर. ठीक है, इनके इनके थ्रू आपको रिक्रूटमेंट सिस्टम मिलता है. मैनेजमेंट कंसल्ट दीज इंटरमीडिएट्स एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट. दिस सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट हैज मेनी डिसएडवांटेजेस. इस सिस्टम में बहुत सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं, ये बोला गया है. दिस सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट, इस रिक्रूटमेंट सिस्टम में बहुत सारे एडवांटेज होते हैं. ये होता है मतलब इंटरमीडिएट मतलब कोई बीच में बंदा यहाँ से यहाँ करवा रहा है, एज ए इंटरमीडिएट रोल करता है, जो बैंक रोल प्ले करती है ना, भैया आपको कुछ सामान मंगवाना है, कुछ सामान बेचना है, तो जो बैंक रोल प्ले करती है इंटरमीडिएट, वैसे इंटरमीडिएट रोल प्ले करता है. जैसे कौन हो गए? जॉबर्स हो गए, चौधरी, कॉन्ट्रैक्टर्स, ये सब. अब आपको है, अब फोर्थ पॉइंट आता है रिक्रूटमेंट एट अ गेट. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स एंड जनरली मेड एट द गेट ऑफ द फैक्ट्री और ऑफिस. मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करना, बंदा आओ ऑफिस सेलेक्ट कर लेंगे आपको, आपकी स्पेसिफिकेशन, आपके स्पेसिफिक मतलब आपको स्पेसिफाई करके, मतलब आपके नेचर को देख के, आपका इंटरेस्ट, आपकी नॉलेज को देखते हुए आपको डायरेक्ट रिक्वायरमेंट मिल जाएगा. द नंबर ऑफ वैकेंसीज, नेचर ऑफ वर्क एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आर नोटिफाइड बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट ऑन द ब्लैक बोर्ड एट गेट. गेट के ब्लैक बोर्ड पे लिख जाएगा भैया आपका इंटरव्यू इस तारीख को होगा, आपकी वैकेंसी, इतनी वैकेंसीज अवेलेबल है, नेचर काम किस चीज का है क्या नहीं है, या एक प्रोस्पेक्टस द्वारा या फिर मतलब किसी भी तरीके से आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा. Prospective candidates attended the interview at the appointed time and get the appointment. जो prospective candidates हैं वो attend करेंगे, इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू देने के बाद जो है अपॉइंट किए जाएंगे. भैया 10 जनों ने दिया है लेकिन वैकेंसी 2 जनों की, तो 2 जनों को अपॉइंट किया जाएगा उन 10 में से भी. फिफ्थ है अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन. अब नेक्स्ट पॉइंट है अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन. तो ये जो एप्लीकेशन होती है वो एग्जामिन की जाती है ऑफ एंड ऑन जब जरूरत पड़ती है सुटेबल कैंडिडेट की फॉर द जॉब के लिए. सिक्स एडवर्टीजमेंट द्वारा, न्यूज़पेपर में या फिर एंड जर्नल्स एक पॉपुलर सोर्स है रिक्रूटमेंट का, स्टाफ का. फिर न्यूज़पेपर तो हर बंदा पढ़ता है, तो न्यूज़पेपर बेस्ट है. तो एम्प्लॉयर्स रिसोर्ट टू एडवर्टाइजिंग ऑल टाइप ऑफ वैकेंसीज. एम्प्लॉयर जो है वो रिसोर्ट कर देंगे एडवर्टीज करके कितनी तरह की वैकेंसीज है, मोस्ट सुटेबल सोर्सेज में से फिलिंग करेंगे वैकेंसी को, टेक्निकल एंड सीनियर पर्सनल, ओके, फाइल करेंगे. एंड पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द जॉब एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स आर गिवन इन द एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर, journal and magazines. अब particulars regarding the job and the qualification of prospective candidate are given in the advertisement in newspaper. देखो कितने बंदे चाहिए, किस क्वालिफिकेशन में चाहिए, क्या है क्या नहीं, सब एडवर्टीजमेंट में आपको लिखना पड़ेगा. एंड न्यूज़पेपर, जर्नल, मैगजीन्स आप किसमें भी लिख सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन सोर्स है रिक्रूटमेंट का, एडवर्टीजमेंट. Seventh, school, colleges, and university and technical institute. They are very useful source of recruitment for full range of jobs. The employment managers of the enterprise maintain a close. देखो जो managers जो है enterprise के maintain close relationship रखते हैं university से, school of technology, particular for recruitment other officers, apprentices or management trainees. University and technical institution also impel the promoting your young talents for employment and refer their names to prospective employees as when asked for. देखो जो मतलब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है कि भैया जो भी मतलब बड़ी बड़ी एंटरप्राइज होती है वो अपने यूनिवर्सिटी या कोई इंस्टीट्यूशन होता है जैसे CSE, SCM, मतलब कोई भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हो गया या फिर यूनिवर्सिटी हो गई, इसमें रेफर कर देती है कि भैया इस वैकेंसी की जरूरत है, इतने बंदों की जरूरत है, तो वहाँ
एप्लीकेशन चल जाती है, और वो बंदे हैं वो जो भी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो भी एम्प्लॉयर्स होते हैं, वो भी जो यंगर स्टाफ होता है, टैलेंटेड बंदे होते हैं, उनको बता दिया जाता है और उनके थ्रू काम हो जाता है। देन इसके बाद पॉइंट आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बहुत मोस्ट पॉपुलर सोर्स है रिक्रूटमेंट का। जो भी अनस्किल्ड, स्किल्ड या सेमी स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स होती हैं, जो जॉब सीकर्स होते हैं, वो नाम रजिस्टर कर देते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेज्ड एंड ऑपरेट बाय द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अगर प्राइवेट एजेंसीज, जो सम कुछ प्राइवेट एजेंसीज होती है जो रिक्रूट करती है टेक्निकल और प्रोफेशनल पर्सनल्स कंपनीज के लिए, जैसे दे प्रोवाइड अ नेशन वाइड सर्विस इन attempting to match the demand and supply of personnel. Many private agencies जैसे स्प्लिस होती है, जैसे सेल्स ऑफिस, मतलब प्राइवेट एजेंसी होती है जो कमीशन देती है और आपको जो यंग स्टाफ है उनको रिक्रूट करने का भी काम करती है। थोड़ा प्रोफेशनल बॉडीज, जैसे प्रोफेशनल बॉडीज में सीए, सीएमए, आईसीडब्ल्यू, जिनका नाम आप सीएमए है, आईसीएमएआई, कंपनी सेक्रेटरी, और भी मतलब बहुत सारे क्वालिफाइड जो मतलब और भी इंस्टीट्यूट होते हैं जो क्वालिफाइड पर्सन्स को मतलब मेंटेन रखती है, ये भी प्रमोशन करने मतलब रिक्रूट का काम करती है। जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो इनको अपना बता देती है इतनी वैकेंसी है, और ये आगे पहुंचा देती है जो क्वालिफाइड पर्सन्स है, और रिकमेंड उनके नाम रिकमेंड करती है जॉब सीकर्स को, और जो भी है। अब 11th है पर्सनल कंसल्टेंट। नाउ इट इज कंसल्टेंट who specialize in the recruitment of managers and other senior officials are also called upon to assist the management in filling those posts, जो पर्सनल कंसल्टेंट द्वारा भी रिक्रूटमेंट होता है। For the trade union assist is in recruiting the staff in some companies. This cooperation help in developing better labor relations. However, this source of labor supply is not reliable since sometimes trade union supports a candidate who is not fit for the job and is not acceptable to management. This worsens the labor relation. अब हो गए पार्ट टाइम एम्प्लॉयर्स, हो गए, उनके लिए भी रिक्रूटमेंट होता है। फिर लीजिंग, लीज, short-term fluctuation in personal needs are sometimes stabilized through leasing of personnel for some specified period from other industries, offices and units. देखो मेथड्स और टेक्निक्स क्या रिक्रूटमेंट के, अपन ने तो देखो अभी क्या पढ़ा था, इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है। अब अपन मेथड्स क्या है, देखो तीन मेथड होते हैं, वेरियस मेथड्स है, लेकिन अपन ने क्लासिफाई कर रखा है इन कैटेगरीज में। तो डायरेक्ट हो गया, एक इनडायरेक्ट हो गया, एक इनडायरेक्ट हो गया, एक होता है थर्ड पार्टी। देखो डायरेक्ट मेथड क्या होता है? The most frequently used direct method is the traveling recruiters such as college, school, management institution, university departments. The representative of organizations are sent to educational and training institution. They exchange information with the student, clear their doubt and make prepare them to apply for job. देखो जैसे कोई कंपनी है एक्स वाई जेड, उनको उन 10 वैकेंसी है, एक उनको जैसे चाहिए, क्या बोलता है, 10 सीए की आवश्यकता है, मतलब जो कि जीएसटी का काम, इनकम टैक्स का काम करा हुआ बंदा होना चाहिए, मतलब इतने जगह ये 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो जो सीए इंस्टीट्यूट है वहाँ पे अप्लाई कर देगी कि भाई हमको ये चाहिए, इतने बंदे चाहिए। अब जो सी इंस्टीट्यूट है वो अपने स्टूडेंट को हो गए उनको अपने बोर्ड में लिख देगी, अपने जो गेट के जो बोर्ड है, नोटिस बोर्ड में लिख देगी भैया इस कंपनी को इतने बंदे चाहिए, इतने तारीख लास्ट डेट अपॉइंटमेंट की, इंटरव्यू की। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड। अभी क्या बोला, अटेम्प्ट शुड बी मेड नॉट टू मेक स्पोर्ट ऑफर फॉर द जॉब टू परमिट द एप्लीकेंट टू हैव टाइम टू थिंक ओवर एंड इनेबल द कंपनी टू कंपेयर हिम एंड हर विद द कैंडिडेट्स। ओके, Once the company decides upon an application, the offer should be made as early as possible. अगर कंपनी ने डिसाइड कर लिया तो ऑफर जो है मेड अर्ली एज पॉसिबल। इन एडिशन टू managerial and supervisory positions, several organizations use traveling recruitment to recruit skilled and semi-skilled employees from vocational college, school, college, industrial training institution. Okay, ये मतलब कुल मिला के जो पूरी लाइन है वो यही बोल रहा है डायरेक्ट मेथड क्या होता है, कि इसमें जो जिससे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बोला वही मेथड होता है। बस जैसे ट्रैवलिंग, इसमें स्कूल की बात हो गई, कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूशन हो गया जो मैनेज करता है, मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट हो गया, बहुत सारे। अब सेकंड पॉइंट है वो है इनडायरेक्ट मेथड क्या होगा। इनडायरेक्ट मेथड आपने न्यूज़पेपर के द्वारा, न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, ट्रेड जर्नल्स के थ्रू आपको रिक्वायरमेंट किया, आपने नोटिस दिया, तो ये हो गया इनडायरेक्ट मेथड। द एडवर्टीजमेंट आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट। ये एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर एक्सपर्ट की हेल्प से, क्योंकि देखो जिसको आता है एडवर्टीजमेंट करना जैसे वही कर सकता है। इट
Effectiveness can be increased by an improved labor and design. The advertisement should give clear detail about the organization and the job. जो advertisement है उसमें clear detail होनी चाहिए किसकी, organization की और job की. Attempts should be made to list the advantage offered by the company. It is useful to give advertisement and competitors area. Okay, advertisement का useful जो competitors area होता है वो वहाँ ज़्यादा useful है. Sometimes box number is also used if the organization want to give blind advertisement. एक मिनट. Okay. अदर इंडायरेक्ट मेथड ऑल्सो जैसे रेडियो एडवर्टाइजिंग हो गया, टेलीविजन अनाउंसमेंट हो गया, ये भी अदर इंडायरेक्ट मेथड होते हैं. These methods are used in critical shortage areas. ये जो मेथड है वो कुछ क्रिटिकल शॉर्टेज एरियाज में भी यूज किए जाते हैं. But there is one drawback that large number of applicants may be unsuitable. Okay. अब थर्ड पार्टी मेथड्स क्या है? वे बहुत सारे एजेंसीज हो गए, बहुत सारे जो बीच में प्राइवेट एजेंसीज हो गई वो यूज करती इस रिक्रूटमेंट पर्सनल को. जैसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो गया, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म हो गई, प्रोफेशनल सोसाइटीज हो गई, टेम्पररी हेल्प सोसाइटी हो गई, कोई ट्रेड लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो गए. ये जो है मेन एजेंसीज है. इन एडिशन से फ्रेंड रिलेशन एग्जिस्टिंग स्टाफ आप में काम कर रहा है वो भी इस चीज का यूज करता है, थर्ड पार्टी. अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस इंडिया में क्या है? इंडस्ट्रीज इन इंडिया डिपेंड ऑन द फॉलोइंग सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. से इंटरनल हो गया रिक्रूटमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट. देखो इंटरनल मतलब कि भैया आपकी कंपनी में जो बंदे जॉब कर रहे हैं मतलब वो उन्हीं को प्रमोट कर रहे हैं कि आप हाई लेवल पहुंचा रहे हो. कैंपस जैसे भैया जैसे कंपनियां आती है, बड़ी बड़ी कंपनियां आती है और बंदों को लेके चल जाती है, जैसे CA, CMA, कोई मैनेजमेंट. फोर्थ है लेबर कॉन्ट्रैक्टर द्वारा, एग्जीक्यूटिव सर्च एजेंसीज हो गई, एम्प्लॉयर रेफर्स रिकमेंडेड ऑफ एग्जिस्टिंग पर्सनल. ठीक है. अब जो नेक्स्ट स्टेप है टू फाइंड आउट वेदर अ पर्टिकुलर मेथड कंसिस्टेंटली अट्रैक्ट बेटर एप्लीकेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू इवोल्यूशन. नेसेसरी इंप्रूवमेंट शुड बी मेड इन द रिक्रूटमेंट प्रोग्राम. ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में.